बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य की 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों में होने वाला ये चुनाव सिर्फ स्थानीय वोटिंग नहीं बल्कि गांव की सत्ता का सबसे बड़ा महासंग्राम माना जाता है। चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने अंदर खाने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव की चौपालों से लेकर चाय की दुकानों और सोशल मीडिया तक पंचायत चुनाव की चर्चा जोरों पर है। इस बार मुखिया चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर बड़ा खेल करेगा, जिसका सीधा असर कई दिग्गजों पर पड़ेगा। जी हां, इस बार पंचायत चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या प्रकाशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर बना हुआ है। किस पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद की सीट महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी, इसका फैसला इसी रोस्टर से होगा। यही वजह है कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों से लेकर नए दावेदारों तक सभी की नजरें सरकार और निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पंचायतों की जनसंख्या से जुड़े नए आंकड़ों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार होगा। यही रोस्टर तय करेगा कि किस पंचायत की कौन सी सीट सामान्य रहेगी और कौन सी आरक्षित होगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका कहना है कि रोस्टर जारी होते ही कई दिग्गजों नेताओं के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। बिहार की राजनीति में पंचायत चुनाव का महत्व किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं माना जाता। गांव की सरकार चुनने वाले इस चुनाव का सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, पक्की नाली गली योजना और मनरेगा जैसी करोड़ों रुपए की योजनाएं पंचायतों के जरिए ही जमीन पर उतरती हैं। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका गांव में विकास के लिए बेहद ही ज्यादा अहम मानी जाती है। इसी वजह से इस बार ग्रामीण जनता विकास परक और सक्रिय चेहरों को मौका देने के मूड में दिखाई दे रही है। कई गांव में संभावित उम्मीदवारों ने अभी से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। कहीं छोटे छोटे बैठकों का दौर चल रहा है तो कहीं सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। खास बात यह है कि इस बार युवा उम्मीदवारों की दिलचस्पी तेजी से देखने को मिल रही है। युवा वर्ग डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ है। गांव में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। पंचायत स्तर पर जातीय समीकरण, विकास कार्य, व्यक्तिगत पकड़ जैसे मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए हैं। कई वर्तमान प्रतिनिधियों के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं नए उम्मीदवार बदलाव का दावा कर जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद कई पंचायतों में पुराने चेहरे चुनाव मैदान से बाहर भी हो सकते हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। जून और जुलाई के बाद चुनावी तैयारियां और तेज हो जाएंगी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची, बूथ निर्धारण और अन्य प्रक्रियाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, गांव में प्रचार अभियान और भी तेज हो जाएगा। इसी बीच पंचायती राज विभाग के मंत्री ने भी बयान दे दिया है कि अक्टूबर से नवंबर तक सही समय पर चुनाव कराए जाएंगे। बाकी आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव में डिजिटल प्रचार की भूमिका भी अहम रहने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और वीडियो मैसेज के जरिए उम्मीदवार गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहां चुनाव प्रचार चौपाल और जनसभाओं तक सीमित रहता था, वहीं अब सोशल मीडिया ने चुनावी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। कुल मिलाकर बिहार में होने वाले मुखिया चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आरक्षण लिस्ट और जनसंख्या आंकड़े इस बार पूरे सियासी खेल को बदलने वाले हैं। गांव की सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए संभावित उम्मीदवार अभी से एक्टिव हैं। आने वाले महीनों में बिहार के ग्रामीण इलाकों में चुनावी माहौल और अधिक गर्माएगा और दिलचस्प भी हो जाएगा। बाकी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।